एवरीवन, वेलकम बच्चों टू मेंसुरेशन के सेकंड क्लास में। आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17A फ्रॉम RSA। एक्सरसाइज 17A फ्रॉम RSA। क्वेश्चन नंबर 1। हमेशा पहले ध्यान दिया करो फिगर क्या है अपना। Two cubes, each of volume 27 centimeter cube, are joined end to form a solid। मतलब दो क्यूब्स को आजू बाजू ज्वाइन कर दिए तो रिजल्टिंग फिगर क्या मिलेगा? क्यूबॉइड मिलेगा, है ना। तो दो क्यूब्स को तुम लोग बना लो, आजू बाजू में बना लो। दो क्यूब को आजू बाजू में बना लिए, रिजल्टिंग फिगर इज अ क्यूबॉइड। पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको कॉपी करो। सब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब। ए क्यूब इसका मतलब है 27 हो जाएगा, ए क्यूब 3 क्यूब हो जाएगा, और ए बच्चों 3 आया है। ए इज 3 क्यूब है ना, तो 27 को भी क्यूब में लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ए 3 हो गया, तो ए का मतलब है क्यूब के सारे साइड्स। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब 3 है, पर फिगर तो क्यूबॉइड बना है ना। तो क्यूबॉइड का लेंथ कितना होगा फिर? 6। क्यूबॉइड का लेंथ हो गया 6। वॉट अबाउट इट्स हाइट? वो भी 6 होगा कि नहीं? हाइट 6 नहीं होगा, हाइट तो 3 ही दिख रहा है। वॉट अबाउट द ब्रेथ, द विड्थ? वो भी 3 है। सिर्फ यही 6 हो रहा है बस। जिसको डाउट हो पूछना। बोलो। हाँ, क्यूब और क्यूब कैंसिल ऑफ हो गया ना, तो ए इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो पहले लिखना पड़ेगा डायमेंशंस, तुम लोग को लिखोगे। फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कॉन्सेप्ट ए वे का नहीं है। क्यूबॉइड में 3 पैरामीटर्स थे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो एल हो गया 6, ब्रेथ हो गया 3, हाइट हो गया 3। हमेशा सही वर्डिंग्स लिखना। देयरफॉर सरफेस एरिया क्या लगता है तुम लोग को? टीएस होगा। सरफेस एरिया बोले तो टीएस। सरफेस एरिया मतलब पूरा का एरिया। अगर स्पेसिफिकली बोलेगा एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, तब अपने वो निकालेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखा करना हमेशा। सरफेस एरिया हो गया 2 इंटू एल बी पी एच एच एल। एल बी बी एच एच एल। 6 इंटू 3 3 90 लिखा है, बस 90 लिखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन में जितना इंपॉर्टेंट वैल्यू है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा यूनिट्स रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तुम लोग को अभी कराई की बाद में। ठीक है, जैसे आए वैसे ही करा देते हो। 4 के 1 में आओ।
केशव ये क्लियर था? कम टू 4-1। सब साथ में पढ़ना, आगे साथ में समझना। A 5 meter wide cloth is used to make a conical tent of base diameter 14 meters and height 24 meters. क्या ऑब्जेक्ट दिया अपने को? कोन दिया है, तो कोन बना लो एक। मेक अ कोन गाइस। कोन का बेस डायामीटर है 14 मीटर्स, मतलब रेडियस 7। तो यहां पे लिख लोगे 7 मीटर्स है, रेडियस हो जाएगा 7 मीटर्स। हाइट इज 24 मीटर। हाइट मतलब कौन सा हाइट? स्लांट हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। नहीं तो स्लांट हाइट बोल देगा अपने को, ठीक है। ये यहां पे ऐसे बना लोगे तुम लोग, 24 मीटर्स लिख भी लो। फॉर कोन या फॉर कॉनिकल टेंट वॉट एवर, डी तुम लोग को दे दिया था 14 मीटर्स, तो इससे अपने आर निकाल पाए 7 मीटर्स। एच है तुम्हारा 24 मीटर्स, एच इज 24 मीटर्स, ठीक है। ये तो कोन का सेटअप हो गया अपना, कोन का एक्सटर्नल फीचर सब दे दिया आपने को, ठीक है। अब ये क्या दिया है? 5 मीटर वाइड क्लॉथ। क्लॉथ का साइज, थिंक ऑफ अ साड़ी। एक साड़ी इतना बड़ा होता है मान लो। साड़ी का विड्थ मतलब नॉट लेंथ, साड़ी का विड्थ कितना दिया आपने को? 5 मीटर्स। साड़ी का विड्थ दिया 5 मीटर्स, ठीक है। मान लो वो क्लॉथ नहीं है, साड़ी है, तो साड़ी से क्या कर रहे हैं अपने? पूरा कोन को लपेट रहे, पूरा कोन को लपेट रहे है ना। पूरा ऐसे 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 पूरा कोन लपेटा जाएगा। तो कोन के कौन से पार्ट को लपेट रहे हो साड़ी से? हाँ, सी एस से, यस, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझो इस चीज को। टोटल सरफेस एरिया तो आएगा नहीं, नीचे तो नहीं लपेट रहे अपने, अपने सिर्फ कर्व्ड पार्ट में लपेट रहे साड़ी से। तो तुम लोग सबसे पहले तो एक काम करना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, फिर बात करते हैं। अनन्या समझ में आ रहा है? जितने एरिया को साड़ी से लपेटना है पहले वो निकाल लो तुम। दैट इज अपने को समझ में आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके लिए एल निकलेगा, एल निकालना पड़ेगा तुम लोग को। तो नाउ लिख लोगे एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 प्लस 49, 625 हो गया। और एल हो जाएगा 25 मीटर्स। एल आ गया 25 मीटर्स। ठीक है, चलो बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर सीएसए निकाल लो। सीएसए का क्या फॉर्मूला था कौन का? पाई आर एल। लिख लो पाई आर एल। पाई को नॉर्मली क्या पकड़ेंगे पता है? 22/7, अनलेस मेंशन्ड 3.14। तो 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 25, 7 7 कैंसिल। देखो हम बता देते हैं, तुम लोग को दरकार ही नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई मत करो। कोई अजीब गरीब वैल्यू हुआ था तो मल्टीप्लाई मत करना। तुम लोग को लिखाए भी थे लास्ट डे नोट में कि कैलकुलेशन सिर्फ कब करते हैं? एकदम एंड में। क्या पता अभी तुम लोग मल्टीप्लाई करेगा, क्या पता बाद में कुछ काटना पीटना पड़े, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा, काटने में टाइम वेस्ट होगा। ऐसी पढ़ाने में 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, मतलब रीवायर योर थिंकिंग। सी ऐसे निकल गया। अब अपने कपड़े में आते, साड़ी में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ढंग से फॉलो करना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर।
मतलब साड़ी जो है उसका रेट क्या पड़ रहा है, 25 रुपया मीटर। इसका मतलब समझना, ये साड़ी है, ये 1 मीटर हो गया, कितना रुपया पड़ रहा है इसका, 25, 1 मीटर 25। तो अपने को क्या करेंगे, अपने ये जो एरिया निकला है इसको अपने डिवाइड कर देंगे 5 मीटर से। क्यों, आओ बताते हैं, लिख लो। यहाँ पे 5 मीटर का क्या काम होगा? नाउ विड्थ ऑफ क्लॉथ, विड्थ ऑफ क्लॉथ है 5 मीटर्स। क्लॉथ का तुम लोग फिगर बताओ तो क्या है, साड़ी का क्या फिगर है, रेक्टेंगल। साड़ी इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर्स क्या क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ब्रेथ तो दिया हुआ है कितना, 5 मीटर्स। लेट एल बी द लेंथ, साड़ी का लेट एल बी द लेंथ। तो अब क्या हो रहा है, जितना एरिया तुम्हारा कोन का आया है उतना ही एरिया किसका होना पड़ेगा, साड़ी। तो देयरफॉर लिख लो, एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। प्रणय समझा, जितना CSA ऑफ कोन है उतना ही तो एरिया लगेगा साड़ी का, मतलब क्लॉथ का। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 22 इंटू 25। LB में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5L इज 22 इंटू 25, और L हो गया 22 इंटू 25/5, कट कुटा के कितना, 110 क्या मीटर्स लेंथ है, लेंथ L हो गया इतना मीटर्स। जिसको जो समझ नहीं आया पूछ लो, इसका एरिया उसके एरिया से इक्वल है, ठीक है। अब रेट में आते हैं। लिख लो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर कितना है, ₹25। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 110 मीटर्स 2750, 2750। जितना क्लियरली हम लिखाए है वैसे ही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, याद रखना। पूरा ये सब बताना होगा अपने को, नहीं तो मार्क्स कटेगा, याद रखो। नेक्स्ट, come to question number 5, everybody. Come to 5. If the volumes of two cones are in the ratio of 1:4 and their diameters are in the ratio of 4:5, find the ratio of their heights. कितना आइटम दिया है, 2 आइटम दिया है, 2 कोन दिया है अपने को, 2 कोन। तो अपने काम करेंगे, कोन 1 और कोन 2 लिख लेंगे, कोन 1 एंड कोन 2। क्या क्या चीजों का बात हो रहा है इनका, देखो वॉल्यूम का बात हो रहा है, और क्या चीज का बात हो रहा है, डायमीटर्स और हाइट्स का बात हो रहा है। तो एक काम करो, इनका वॉल्यूम लिख लो, V1, वॉल्यूम V2। अभी अपने नामकरण कर रहे हैं, जहां V लिखा करते थे फॉर 1 कोन, अब 2 कोन है तो V1 V2 लिख रहे हैं। डायमीटर्स दिया है, डायमीटर लिखो, डायमीटर क्या लिख लोगे, D1 D2। रेडियस भी लिख लो, R1 R2। एंड हाइट्स, हाइट हो गया H1 H2। कैपिटल और स्मॉल यूज करें बेहतर है। नहीं, इसी तरीके से लिखो। ओके, नाउ
क्या क्या दिया हुआ है उसका बात करते हैं। अभी अपने नामकरण नोटेशंस तो लिख लिए। पहला क्या डेटा दिया हुआ है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स है 1:4। तो लिख लो V1/V2 दिया है 1/4। प्रियांश ठीक है, लिख लो गिवन। एक और भी चीज गिवन दिया है, डायामीटर्स आर इन द रेशियो 4:5। D1/D2 क्या हो गया? 4/5। अब D1 को क्या लिख सकते हैं तुम लोग? 2R1। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस रेडियस। तो इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो? 2R1/2R2 इज 4/5। 2 कट जाएगा। अपने डायमीटर्स को क्यों रेडियस में कन्वर्ट किए? फॉर्मूला में हमेशा रेडियस आता है, फॉर्मूला में डायमीटर का स्कोप नहीं है। ये सब दिया हुआ है अपने को। बोलो। अगर हम ऐसे कर सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ बूम पर x एंड वॉल्यूम ऑफ बूम टू दी 4x ऐसे कर सकते हैं। बहुत लंबा पड़ जाएगा वैसे। अगर ऐसे करेंगे तो फिर जब हम लोग मतलब एक का टर्म ले लियो x और 4x तो डायमीटर हम लोग 4x माइनस लेंगे या 4/5 भाई। तो वो थोड़ा गंदगी हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे? यहां तक समझ में आ गया? अब निकालना क्या अपने को? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अपने को H1/H2 निकालना है। जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें से किसको यूज करेंगे हम लोग? वॉल्यूम वाले पार्ट को। आ जाओ, बिकॉज वॉल्यूम का ही फॉर्मूला पता है। सो देयर फोर V1/V2 इज 1/4। क्या था भाई वॉल्यूम? कौन का वॉल्यूम? कौन का वॉल्यूम? 1/3 πr²h था। तो यहां पे क्या लिखेगा तुम लोग? πr1²h1²। बस क्या कर रहे हैं अपने आर और एच को क्या लिख रहे हैं? R1H1। ऊपर नोटेशन में तो लिखे ही थे। डिवाइड बाय नीचे 1/3 पाई। क्या लिख रहा है तुम लोग? R2²H2² इज इक्वल टू 1/4। 1/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। किसी और का वैल्यू पता है अपने को? आर का। ये वाले पार्ट को देख लेना, दोनों में स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर में कैद कर लेंगे। लिख लो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू क्या? एक सेकेंड, πr²h होता है। ये स्क्वायर काट दो, ये स्क्वायर काट दो। πr²h² थोड़ी ना है। H1/H2 इज 1/4। निकालना किसका वैल्यू है? H1/H2 का। और दिया हुआ है R1/R2 का वैल्यू, तो पुट कर दो। ट्वेंटी 25/60 आ गया। हाँ लिख सकते हो रेशियो में। रेशियो में लिख लो, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में भी रेशियो में दिया ना। रेशियो में लिख लो। तो ये सब सम्स में क्या करते हैं अपने? जब भी दो कोन या दो स्फीयर या दो सिलेंडर साथ में दिया रहेगा, पहले तो प्रॉपर तरीके से नामकरण करना, नोटेशंस लिखना। फिर जो जो दिया हुआ है उसको रेशियोज लिख लोगे एंड फॉर्मूला में पुट पाट करके अपना आंसर आ जाए। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। कम टू क्वेश्चन नंबर
8. Come to 8. The surface area of a sphere is 2464 centimeters square. लिख लो, surface area of sphere is 2464 meters square, centimeters square. If its radius be doubled, what will be the surface area of the new sphere? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे। आओ, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज 2464। यहां से आर तुम लोग को मिल जाएगा। तुम तो आर निकालना ही पड़ेगा ना इसमें। आर निकालेंगे तब तो डबल कर पाएंगे उसको हम लोग। आर स्क्वायर तुम्हारा 7/22 इंटू, कर लो काटाकुटी। 11 से जाएगा क्या ये? 22, 26 जाएगा, 11 से जाएगा। 22 में 2 टाइम्स जा रहा है, फिर 2 बचा। 26 में 2 टाइम्स जा रहा है, 44 में 4 टाइम्स जा रहा है। 2 से काटोगे तो 112, 4 से भी कटेगा जी। फोर्टीन 28 ना। ओ, हम वही बोले 14 तो नहीं आएगा इसमें। 28 इंटू 7 आ गया। 20 इंटू 7 करते हो 196 आता है। नहीं, नीचे पूरा कट गया है, तो आर हो गया 14 सेंटीमीटर। आर निकल गया अपना 14 सेंटीमीटर। बस खत्म। फिर तो लिख लो, देयरफॉर कैपिटल आर, क्या ट्वाइस हो गया ना ये, इज टू स्मॉल आर। 2 into 14 is 28 centimeters. 2 into 14 is 28 centimeters. Therefore, क्या है ये? सरफेस एरिया। Therefore, surface area of new sphere surface area of new sphere क्या हो जाएगा ये? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तुम लोग का 28 का स्क्वायर कर रहा है क्या? 28 का स्क्वायर मत करना, कट जाएगा ना। नाइन एट फाइव सिक्स 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया यहां तक? कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अ टेंट is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters and conical above it. Yes, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स है। टेंट किस प्रकार का दिया हुआ है अपने को? नीचे में सिलेंडर है और ऊपर में कोन। देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया होता है जो, उसको इग्नोर किया करो। राइट सर्कुलर वर्ड दिया है, वो है नहीं है, एक ही बात है। ठीक है ना? ऐसे भी हाइट तो मतलब राइट सर्कुलर यू कैन सेफली इग्नोर, इट डज नॉट मीन एनीथिंग।
तो सिलेंडर पार्ट है नीचे में, और उसके ऊपर तुम्हारा कॉनिकल पार्ट आ गया। तो हमारा टेंट कुछ ऐसा है। अब वापस से पढ़ते हैं, डायमेंशंस क्या देखते हैं। A tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters. क्या? Yes. सिलेंडर का हाइट है 3 meters and conical above it. The total height of the tent is 13.5 meters. लिख लो ऐसे करके। टोटल हाइट 13.5 meters है, तो कॉनिकल पार्ट का कितना होगा? 10.5 meters. 10.5 meters. And the radius of the base is 14 meters. पर ये तो बेस का दिया है रेडियस, कोन का क्या होगा? सेम रहेगा। यस, कोन का भी सेम रहेगा भैया, कोन का भी सेम रहेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालोगे तुम लोग? दोनों का सी ए से निकालोगे, दोनों का सी ए से ऐड कर देंगे। टीएसए में बाबू कोन का अंदर वाला पार्ट भी आएगा, सिलेंडर में भी अंदर वाला पार्ट भी आएगा। तो यहां तो क्लोथ नहीं हो रहा है, क्लोथ तो सिर्फ बाहर में ही है, समझा? क्लोथ सिर्फ कर्व्ड पार्ट में है, क्लोथ यहां और यहां थोड़ी ना आएगा, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो तुम लोग दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दोगे, एंड 80 रुपया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आ जाओ, पहले लिख लेना फॉर डायमेंशंस। फॉर कोन, कोन का एच हो गया 10.5 मीटर्स, रेडियस हो गया 14 मीटर्स। फॉर सिलेंडर कैपिटल एच हो गया 3 मीटर्स, स्मॉल आर ही लिखना क्योंकि वो तो सेम ही है। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या अलग अलग एरिया निकाल रहे हैं क्या? अलग मत निकालो। फाइंड आउट कंबाइंड एरिया, उसका लॉजिक क्या है? दोनों में आर कॉमन निकल जाएगा तुम लोग का, इट विल बी इजियर फॉर यू टू वर्क विद। हाँ, पहले एल निकालना होगा। आर तो काम ही नहीं आएगा, कटेगा। आर तो रहेगा ही ना, पाई आर एल। तो देयरफॉर एल स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 10.5 प्लस हम्म 17.5। एल लिख लो, 17.5 आया है। देयरफॉर एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कोन वाले पार्ट का आ जाएगा पाई आर एल प्लस सिलेंडर वाले पार्ट का आ जाएगा 2 पाई आर कैपिटल एच। कुछ कुछ चीजें कॉमन जा रही है, क्या क्या? पाई आर, पाई और आर कॉमन जा रहा है तो एल प्लस 2 एच हो जाएगा। 22/7 इंटू 14, 17.5 प्लस 2 इंटू 3, 22 इंटू 2
इंटू 23.5 आंसर आ गया। 1034 मीटर स्क्वायर, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉस्ट निकालना है अपने को। सो देयर फोर कॉस्ट, कॉस्ट पूरा प्रॉपर लिखना एग्जाम में। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर स्क्वायर 80 रुपया भैया। कॉस्ट ऑफ 1034 मीटर स्क्वायर। इतना महंगा कपड़ा 30। हम भी देख लेते भाई, आ रहा है। ऐसे बोला करो 82720। चलो हो गया। इतना महंगा कपड़ा, बाप रे बाप, गजब टेंडर है भैया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट यू गाइस कैन कम टू क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ सब। A solid is in the shape of a cone surmounted on a hemisphere. कि सरमाउंटेड क्या होता है? उसके ऊपर उसके ऊपर। कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना, सर के ऊपर माउंट हो रहा है, सर के ऊपर माउंट है ना। कौन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, तो ढोलू सा दिखेगा ये, एक हेमिस्फीयर ऐसा बना लेना, ऐसा हेमिस्फीयर बन जाएगा। और लट्टू शेप, हाँ सब करेगा तुम लोग, आईसीएससी सीबीएसई सब कर लो। 13 है ना। A solid is in the shape of a cone surrounded on a hemisphere. The radius of each of them being 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस दिया है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर्स, and the total height of the solid is 9.5 सेंटीमीटर्स। टोटल हाइट दिया है रे 9.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम, तुम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या आप ये पता कर सकते हैं दोनों का हाइट क्या है? हाँ, पता कर सकते हैं। यस, इसका हाइट, इसका हाइट रेडियस सेम होगा तो इसका हाइट क्या होगा? 3.5, तो इसका हाइट हो जाएगा फिर 6। सेम ही तो होगा, रेडियस है ना, ये है 3.5, तो ये भी तो रेडियस ही हुआ, वो अपनी हाइट मान लेंगे। साथ में, सारा चीज साथ में करो, तुम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो मैं सीधे लिखता हूं ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ए जय तुम, तब ठीक है, फॉर्मूला मत देख देख के लिखना, चाहो तो पहले फॉर्मूला लिखो फिर पीछे से देखो, नहीं तो कभी याद नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऊपर में कोन का क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच लिख लिए, प्लस नीचे वाले के हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो खुद से कर लो, अब जो जो कॉमन जा रहा है पहले कॉमन लो। 1/3,
आ गया। तुम लोग चाहो ना तो डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। क्या हो जाएगा ये? 5/2, सॉरी 7/2, 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 2 11। तो ये क्या हो जाएगा? 11 × 7 × 13/3 × 2। सबका यही आ रहा है ऐसे? तुम्हारा नहीं आ रहा प्रणय? थोड़ा हाँ। 166.83। हाँ, हाँ, बिना 13 के एक बार कीजिए ना। बिना 13 के? मतलब कितना आ रहा है वो वैल्यू? मेरे को देखना है कैलकुलेशन में आ रहा है। 77 is 13 हो गया तेरा 100 होगा। 77 ÷ 6, 12.83। तुम 13 लिखना भूल गया था क्या? नहीं मैं लिखा हूँ बट देख रहा है कि अच्छा। ये पार्ट ठीक है। और यूनिट्स लिखना मत भूलना, 13 का यूनिट्स है सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। कर लो फटाफट। सेवनटीन। शायद 17 नहीं करेंगे, रुको एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक योर सिलेबस। लास्ट ईयर पे चेक किए थे शायद। मेरे को लगता है ये एक्सरसाइज आ रहा है शायद, सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। सीबीएसई के सिर्फ पहला एक्सरसाइज आ रहा है। आईसीएसई की बारी ओए। नो एक्चुअली ना अलग अलग से भी आएगा, मतलब सिर्फ कोन, सिर्फ सिलेंडर। वो आई सीबीएसई के 9 में हो चुका था। एक बार फिर भी चेक कर लेते, कंफर्म कर लेते पूरा। क्या बर्बाद साइट है ना ये। फोटो बना के रखा है ऐसे, बताओ। लिख देता सीधे ऐसे ऐसे करके।
तो भैया फोल्डर देखिए तो दो साइड आता है, गलत भी आता है इंग्लिश में। इतना नीचे ऊपर करना पड़ता है इसमें। खुल जा बाबू, खुल जा। यही खुला है। डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स भी आएगा, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग भी आएगा। वाह। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज भी है इन लोग के, प्लस सिलेंडर का अलग एक्सरसाइज है, प्लस कोन का अलग एक्सरसाइज है, प्लस स्फीयर का अलग एक्सरसाइज है। एमएल में तुम लोग का। हाँ, पर एडवांटेज क्या होगा अपने, क्योंकि कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं तो वो तुम लोग को ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, तो वी कैन जस्ट फटाफट डू इट, है ना। देखो आरएस का सम्स बेटर रहेगा, तो ये अपने आरएस से कर लेंगे तुम लोग के मंडे वाले क्लास में, है ना। और जो तीनों एक्सरसाइज रहेगा ना, वो स्पीयर कोन और सिलेंडर वाला, वो तुम लोग का एमएल से कर लेंगे, ठीक है ना। अगर उसमें कभी कुछ निकली ज्यादा प्रॉब्लम्स और फ्रस्टम इज नॉट इंक्लूडेड, वो अलग चीज है, वो है ही नहीं तुम लोग के, 5 साल से नहीं आ रहा है। फ्रस्टम मतलब बाल्टी हो गया, इसको अपने बोलते हैं फ्रस्ट्रेटिंग सा फ्रस्टम। क्या होता है, कोन है ना, कोन का ये टॉप काट दो, जो बाल्टा या बाल्टी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। थैंकफुली इट इज ऑलवेज डिलीटेड। क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे खतरा आओ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर बॉल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अरे शाबाश। हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, समझ में आ गया। किसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर है। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा। ये ऑलरेडी कौन। नहीं, दरकार नहीं पड़ेगा बनाने का। डायमीटर दिया 21, रेडियस 10.5 नहीं लिख के हम लोग 21/2 सेंटीमीटर लिख लेंगे, है ना। फ्रैक्शन में लिखना बेटर रहेगा तुम लोग के वर्किंग के हिसाब से। टोटल हाइट इज 14.5 सेंटीमीटर। बच्चों फॉलो करना, 21/2 मतलब क्या हो गया, 10.5। इसका हाइट भी कितना होगा फिर, 10.5। तो सिलेंडर वाले पार्ट का हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। केशव क्लियर है। फाइंड इट्स कैपेसिटी, वॉल्यूम। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, चलो खुद से निकाल लो। πr²h। हाँ बड़ा नहीं नहीं, बड़ा माइनस छोटा मत करना, करने के ये तुम सिलेंडर ही मानो, लिए सिलेंडर मानो। ये नॉर्मल सिलेंडर ही मानेगा तुम, क्योंकि दो अलग रेडियस नहीं दिया है तुम। अगर दो अलग रेडियस दिया होता तब अपने उस चीज को हाथ में लेते। कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² हेमिस्फीयर का 2/3 πr3। कर लो, सब कर लो इसको।
ठीक है, लिख लो। इसके बाद लिखना है। ये आपका कैलकुलेशन का वेट करो। करो करो सब फटाफट करो। एच तुम लोग लेगा सिलेंडर का। आंसर आ गया। ट्वेंटी वन बाई थ्री 21/3। नहीं 21/3 होगा तो। अच्छा तो कटिंग ओ, कट जाएगा तो वो 21/3 कट के तो 7 हो जाएगा सीधे। हाँ, तो ये तुम्हारा सीधे आ गया 11। एच नहीं, ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट का है ना, तो सिलेंडर का तुम हाइट लेगा तो तुम पूरा हाइट ले लिया। गलत। 3811.5 आया था ना। कैपेसिटी निकालना था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन। ये सब कैलकुलेशन तो इजी है, एक दो सम ही ऐसा आएगा, करो उसमें डिवीजन जो करना है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।